तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर लगभग जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सब अपनी अपनी तैयारियाँ कर रही है। और यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर पावर में आने देना नहीं चाहती है जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं। तो अपोजिशन पार्टियों ने यहाँ पर मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर चलो चलते हैं, एक साथ गठबंधन बनाकर यहाँ पर लड़ते हैं चुनाव और यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर चुनाव में हराते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बना दिया इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन जो है, इसमें यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना भी प्रेरित की गई है ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसी न लगे कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो इंडिया के अगेंस्ट है। क्योंकि देखा जाए तो भारत का नाम यहाँ पर इंडिया भी है, भारत भी है, लेकिन यहाँ पर इंडिया इसलिए चूज़ किया गया ताकि यहाँ पर नेशनलिज्म को दिखाया जा सके। वैसे देखा जाए तो इनके गठबंधन का नाम इंडिया है, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में है, जैसे कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म हो गई है ये इंडिया हो गई है। तो इन्होंने दिया, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इसका नाम जो है वो इंडिया रखा है। अब देखिए, यहाँ पर जो इंडिया है वो लगातार यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पर प्रचार कर रही है कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है, हमें वोट दो, और यहाँ पर चुनाव की तैयारियाँ कर रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक को कई सारे सेटबैक दे दिए हैं, और वो दे दिए हैं ये कि जिस पार्टी ने यहाँ पर इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, यानी कि जेडीयू, नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना पाला बदल लिया है और यहाँ पर फिर से पहुँच गए हैं बीजेपी के पास। यहाँ पर एक तरफ देख सकते हैं कि आप देखिए, जो नीतीश कुमार है वो बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पर गठबंधन बनाया, लेकिन फिर बाद में चुनाव से पहले यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इंडिया ब्लॉक से दूरी कर ली और यहाँ पर शामिल हो गए बीजेपी के साथ। यानी कि उनका ये कहना है कि भाई जिस पार्टी को हम यहाँ पर हरा नहीं सकते ना, तो उसमें शामिल हो जाओ। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी थी। लेकिन यहाँ पर दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एंटी बीजेपी है कि उसको यहाँ पर अपने पाले में करना बीजेपी के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल के जैसा है। जेडीयू क्या है कि जेडीयू कई बार यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन बना चुकी है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था कि इसको अपने पाले में ले लेना। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, वो बीजेपी की एंटी है बहुत ज़्यादा, और वो यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी यहाँ पर बीजेपी के साथ गठबंधन बनाएगी। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर अगेंस्ट करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ थी वो ये थी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव। अब देखिए, चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव है वहाँ पर 3 पार्टियाँ मुख्य है, बीजेपी है, कांग्रेस है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, जिसमें से यहाँ पर जो चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव है वो यहाँ पर बीजेपी जीत गई है। जैसे देखा जाए तो 36 सीटें होती है वहाँ पर, जिसको अगर वहाँ पर मेयर चुनना है उसके लिए यहाँ पर 19 वोटों का होना ज़रूरी है, यानी कि मेजॉरिटी होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी अपने 16 वोटों के दम पर यहाँ पर मेयर का चुनाव जीत गई है। और यहाँ पर जो गड़बड़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हुआ है वो यहाँ पर किस तरह से किया गया, नंबर्स क्या कहते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इंडिया ब्लॉक के लिए किस चीज़ तरह की तरीके से देखी जा रही है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर सभी को सरप्राइज़ करते हुए बीजेपी ने अपने सिर्फ 16 वोट के ज़रिए यहाँ पर मेजॉरिटी हासिल कर ली और यहाँ पर जो मेयर का जो चुनाव है वो जीत लिया है। जो सोनकर साहब है वो यहाँ पर जीत गए हैं और यहाँ पर एक इंडिया ब्लॉक को एक सेटबैक लगाया, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के पास यहाँ पर कितने वोट थे, 20 वोट थे। 7 तो यहाँ पर किसके पास थे, 7 थे यहाँ पर कांग्रेस के पास, 13 थे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास, जिसमें से जो मेयर चुनता वो आम आदमी पार्टी से चुनता, जो सीनियर डिप्टी मेयर है और जो डिप्टी मेयर है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से होता। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रही थी कि भाई यहाँ पर 20 वोट जो है वो यहाँ पर इन दोनों के पास है, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है वो आसानी से जीत जाएंगे। जबकि जो 15 वोट थे वो यहाँ पर बीजेपी के पास थे, तो 15 वोट थे। और इसमें इसके अलावा जो एक जो एमपी होता है उसका भी यहाँ पर काउंट किया जाता है। जो चंडीगढ़ की जो एमपी है भी वो किरण खेर जी बीजेपी की है, लेकिन वो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक वोट जो है वो काउंट होता है। तो 15 वोट तो वो पहले से ही काउंसिलर्स के और एक वोट जो है बीजेपी एमपी का, तो यहाँ पर टोटल हो गए 16 वोट। और यहाँ पर जो किसके वोट सबसे ज़्यादा थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट 20 थे यहाँ पर। तो यहाँ पर लग रहा था कि भाई यहाँ पर इजीली यहाँ पर ये जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 36 वोट में से जो चाहिए वो 19 वोट चाहिए जीतने के लिए। तो यहाँ पर 19 से एक ज़्यादा ही थे, यानी कि 20 काउंसिलर्स थे, उनके पास 20 वोट्स थे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों जो पार्टियां हैं वो आपस में जीत जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 20 वोट होने के बावजूद भी यहाँ पर ये दोनों पार्टियां हैं वो यहाँ पर बीजेपी के हाथ से हार गई। तो सभी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो चंडीगढ़ का जो चुनाव है जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि बार बार यहाँ पर जो काउंटिंग है वो डिले होती जा रही थी। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो ऐसा बहाना बना रहा था कि भाई मैं बीमार हूँ, अभी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अभी कर नहीं सकता। तो लगभग 7-8 दिन से यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही थी कि भाई यहाँ पर ही काउंट तो करो, भाई हम यहाँ पर जीत रहे हैं, इसको बताओ तो सही। लेकिन यहाँ पर जब चीज़ें सामने निकल कर आई तो तब यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो 16 वोट से यहाँ पर जीत गई है भाई। क्योंकि देखा जाए तो 8 वोट जो थे इन दोनों पार्टियों के वो इनवैलिड हो गए।
अब देखिए जो 8 वोट इनवैलिड हुए, 20 थे, 8 गए तो 12 बचे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 12 वोट थे वो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कैंडिडेट टीटा जी उनको मिल गया है, जबकि जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनका कोई भी यहाँ पर वोट जो था वो इनवैलिड नहीं हुआ। 16 के 16 वोट मिल गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 16 वोट बीजेपी को मिले, 12 वोट यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिले। तो यहाँ पर जो चीज़ हुई वो बीजेपी के फेवर में हो गई और बीजेपी का यहाँ पर मेयर बन गया। और जैसे ही यहाँ पर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ, तो तब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था वो यहाँ पर ब्रोकआउट हो गया कि भाई हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। दोनों पार्टियों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी थी जो यहाँ पर वोटिंग वगैरह करा रही थी, जो रिजल्ट डिक्लेयर कर रही थी, उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर ये बोला गया कि भाई ये लाइव टेलीकास्ट में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ दिखाई जा रही है, जिसमें से यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि भाई जो बीजेपी की जो एमपी है वो यहाँ पर बैलेट को फाड़ रहे हैं, यानी कि वोटों को फाड़ रहे हैं भाई। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर ये बताई जा रही है कि पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है यहाँ पर और पूरी तरह से यहाँ पर जो वोट है वो इनवैलिड करार दे दिए गए हैं। पहले से सोच के आई थी प्रिसाइडिंग अथॉरिटी कि भाई बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो वोट है उसको यहाँ पर इनवैलिड करना है, चाहे उसमें कुछ भी निकल कर आए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ी कर दी है और यहाँ पर बीजेपी को जिता दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके पर पहुँच गई थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। तो इसी वजह से जो मार्शल्स थे यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, तो उसको बुलाया गया और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो काम कराई गई कि भाई यहाँ पर ठंडे हो जाओ थोड़ा। तो ये जो चंडीगढ़ का जो मेयर का जो चुनाव होना था और जो काउंटिंग भी होनी थी वो यहाँ पर 18 जनवरी को होनी थी और दोनों पार्टियों ने यहाँ पर एक साथ आ गई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गई यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने के लिए और यहाँ पर इन्होंने आपस में मीटिंग करी। लेकिन जब यहाँ पर चुनाव की बारी आई तो तब पता चला कि जो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी थी, अनिल मसीह नाम था उनका, वो बीमार है यहाँ पर और 6 फरवरी तक यहाँ पर वो काम नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर बेड रेस्ट की सलाह दी गई है कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी है वो चली गई हाई कोर्ट के भाई यहाँ पर ये चीज़ें जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यहाँ पर जो है चुनाव होने चाहिए, यहाँ पर वो नहीं है तो किसी और को बुलाओ यहाँ पर, लेकिन चुनाव तो कराओ। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ठीक की, चलो ठीक है। 30 जनवरी की डेट है, 30 जनवरी को यहाँ पर काउंटिंग होगी, चुनाव होंगे और यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन जीता है। तो यहाँ पर 30 जनवरी को ये चीज़ें हुई और इसी चीज़ को देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर बीजेपी जो है वो एक चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इतना नीचा गिर सकती है, तो यहाँ पर नेशनल इलेक्शन की बात होगी तो वो कितना नीचा गिरेगी, आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। और इस चंडीगढ़ के मेयर के जो चुनाव के जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं किए गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा एमपी है राघव चड्ढा, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई जो भी यहाँ पर इलेक्शन किए गए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर चोरी है वोटों की और यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी के जो चीफ है अनिल मसीह, उसको तो यहाँ पर अरेस्ट ही कर लेना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ की है। जो कांग्रेस की तरफ से बंसल साहब हैं उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई लाइव वोटिंग में हमें यहाँ पर पूरी तरह से दिख रहा था कि भाई यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो एजेंट हैं उनको यहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जो लोग थे वो अंदर गए हुए थे, बीजेपी के एजेंट अंदर गए हुए थे और जो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी थी वो यहाँ पर जो थी चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद यहाँ पर वो हट गई और यहाँ पर बीजेपी के जो लोग थे उनकी कुर्सियों पर बैठ गए और उसके बाद यहाँ पर जो बैलेट पेपर्स थे उसको यहाँ पर फाड़ के फेंक दिया। ये लाइव में दिखाया जा रहा है कि बैलेट पेपर को फाड़ के फेंक दिया ताकि यहाँ पर बाद में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर हो ही ना पाए, उनको कोई सबूत ही ना मिले कि भाई यहाँ पर गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर पवन बंसल साहब ने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है यहाँ पर हमारे अगेंस्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अच्छी होगी और मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है और जो कांग्रेस है वो साथ में मिलकर यहाँ पर हाई कोर्ट जा सकती है और यहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज कर सकती है कि भाई यहाँ पर जो रिज़ल्ट है और जो 8 वोट जो इनवैलिड कर दिए गए हैं वो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो सही नहीं थी। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर लीगल मैटर में चली जाएगी और फिर से देखना होगा कि क्या यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर दोबारा से चुनाव करवाता है या नहीं, या फिर इसी को यहाँ पर कैरी ऑन करता है, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो की जा रही है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।